राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी में चारों तरफ से दुख आ घेरे, जब हर दरवाजा बंद लगे, हर रास्ता अंधेरे में डूबा हो, तो उस पल में भगवान कहाँ होते हैं? क्या वो आपको भूल जाते हैं? या फिर उस अंधेरे में भी कोई दिया जल रहा होता है जिसे हम देख नहीं पाते? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो भगवद गीता ने हमें सिखाई है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस कुरुक्षेत्र के मैदान में समझाई थी, जब अर्जुन भी बिल्कुल टूट चुके थे, जब उनके भी हाथों से धनुष छूट गया था, जब उनकी भी आंखों में आंसू थे। आज हम बात करेंगे दुख के उस अर्थ की जो हमें कमजोर नहीं बनाता बल्कि तराशता है। एक बार की बात है, जब देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में पहुंचे, उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं ब्रह्मांड भर में घूमता हूं, हर जगह जाता हूं, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपके सबसे बड़े भक्त हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा दुख क्यों मिलता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद चलो मेरे साथ, और वो दोनों पृथ्वी पर उतर आए। रास्ते में एक बगीचा था। भगवान ने एक पत्थर उठाया और एक पेड़ पर मारा। पत्थर लगा, पेड़ थोड़ा हिला, लेकिन उसके फल टूटकर गिर पड़े, पके हुए मीठे सुंदर फल। भगवान बोले, नारद, जो पेड़ हिलाया नहीं जाता, जिसे तूफान नहीं झेलने पड़ते, जिसे आंधियां नहीं आती, उसके फल कभी नहीं पकते। दुख वो हवा है जो इंसान को पकाती है, और जो पक जाता है वही काम आता है, मेरे काम आता है, इस दुनिया के काम आता है। नारद जी की आंखें भर आईं। प्यारे भक्तों, जब जिंदगी में चारों तरफ दुख हो तो समझो भगवान आपको पका रहे हैं। श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहा था, नयनम छे नदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। ये आत्मा न तो शस्त्रों से कट सकती है, न आग से जल सकती है, न पानी से भीग सकती है, न हवा से सूख सकती है। यानी आपके भीतर जो है वो अविनाशी है, दुख उसे छू नहीं सकता। दुख सिर्फ उस परत को जलाता है जो झूठी है, वो अहंकार, वो मोह, वो भ्रम जो हमने खुद के ऊपर चढ़ा रखे हैं। जब दुख आता है तो वो असल में हमारी सफाई करता है। भगवद गीता में एक और बहुत गहरी बात कही गई है, दुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। जो दुख में घबराता नहीं और सुख में बह नहीं जाता, वही सच्चा स्थित प्रज्ञ है। लेकिन हम इंसान हैं, हम घबरा जाते हैं, हम टूट जाते हैं, और यही हमारी मनुष्यता है। लेकिन कृष्ण ये नहीं कह रहे कि दर्द महसूस मत करो, वो कह रहे दर्द को अपना मालिक मत बनने दो। दर्द आए, रो, महसूस करो, लेकिन उसके सामने घुटने मत टेको। एक बार महाभारत के समय की बात है, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो वो सभी को पुकार रही थी। उन्होंने अपने 5 पतियों को पुकारा, कोई नहीं आया। उन्होंने भीम को, अर्जुन को पुकारा, कोई नहीं उठा। उन्होंने धर्मराज को पुकारा, वो बैठे रहे। दुर्योधन हंस रहा था, दुशासन कपड़े खींच रहा था। और उस पल जब सारे दरवाजे बंद हो गए, जब हर इंसानी सहारा टूट गया, द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हे गोविंद, और चमत्कार हुआ। वस्त्र बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, दुशासन थक गया, लेकिन वस्त्र खत्म नहीं हुआ। प्यारे भक्तों, ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, ये एक सबक है। जब तक द्रौपदी अपने हाथों से साड़ी पकड़ती रही, कृष्ण ने मदद नहीं की। जैसे ही उन्होंने हाथ छोड़ दिए, जैसे ही उन्होंने पूरा भरोसा कृष्ण को सौंप दिया, तभी कृष्ण आए। आप जब तक अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाने की जिद में रहते ये हैं, जब तक आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ते, परमात्मा के लिए जगह नहीं बनती। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, जब हम किसी रिश्ते में धोखा खाते हैं, जब कोई अपना छोड़ देता है, जब नौकरी जाती है, जब शरीर बीमार पड़ता है, हम पूछते हैं भगवान तुम कहाँ हो? लेकिन कभी कभी भगवान उस दरवाजे को बंद करते हैं
ताकि हम एक नए दरवाजे की तरफ चले जो हमसे भी बड़ा है, जो हमें भी बेहतर मंजिल देता है। दुख एक संकेत है, दुख एक संदेश है। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी सर्पदंश से। लेकिन क्या परीक्षित रोए? क्या वो घबराए? नहीं। उन्होंने कहा यह मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली पल है। अब मुझे पता है कि मेरे पास 7 दिन है, तो मैं इन 7 दिनों में वो सुनूंगा जो मेरी आत्मा को मुक्त करे। और उन्होंने सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, 7 दिन 7 रातें। और जब सर्प आया, राजा परीक्षित मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो पार हो चुके थे। यही है भगवद गीता का सार, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो दुख है वो भी बदलेगा, जो रात है वो भी सुबह बनेगी। प्यारे भक्तों, आज के युग में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम दुख से भागते हैं। हम सोचते हैं कि खुशी का मतलब दुख का न होना है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं खुशी और दुख दोनों इस संसार के 2 पहिए हैं। जब एक होता है तो दूसरा भी आएगा। असली सवाल ये नहीं कि दुख क्यों आया, असली सवाल ये है दुख आया तो मैंने क्या किया? क्या मैं टूट गया या मैंने उस दुख को अपना गुरु बनाया? जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दुख दिया, जब उन्हें आग में डाला, जब उन्हें पहाड़ से फेंका, जब उन्हें हाथियों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, प्रहलाद ने एक बार भी भगवान को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा नारायण आप हर जगह हो, इस आग में भी तुम हो, इस दर्द में भी तुम हो। और जब भक्त की भावना इतनी शुद्ध हो जाती है, तब खंभे से भी नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। भक्तों, भगवान हर जगह है, आपके दुख में भी। वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी हर सांस गिन रहे हैं, वो आपके हर आंसू को जानते हैं। कर्म की बात करें तो गीता में कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब दुख होता है तो हम फल की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि कर्म करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अगर इतना दुख मिला तो आगे क्या करूं, लेकिन कृष्ण कहते हैं उठो, चलते रहो। वो फल का समय अलग होता है। एक पेड़ लगाने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। वर्षों की मेहनत, वर्षों की सिंचाई, वर्षों की प्रतीक्षा, और तब एक दिन वो पेड़ इतना घना हो जाता है कि पूरा परिवार उसकी छांव में बैठता है। धैर्य रखो, भरोसा रखो। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई रिश्ता टूट गया है, कोई सपना बिखर गया है, कोई उम्मीद छोड़ गई है, तो ये संदेश आपके लिए है। भगवान कृष्ण ने खुद अनगिनत दुख सहे। उनके जन्म के समय ही उनके माता पिता जेल में थे। उनकी मां यशोदा के हाथ से उन्हें जाना पड़ा। उनके मथुरा जाने पर राधा को छोड़ना पड़ा। महाभारत में उन्होंने अपने कुल का नाश होते देखा। जो स्वयं भगवान हैं उन्होंने भी दुख सहा, तो क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं कि दुख सहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है। जिस पल आप दुख में होते हैं और फिर भी कहते हैं हे कृष्ण तेरी मर्जी, उस पल आप संसार के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाते हैं। क्योंकि जो समर्पण कर सकता है, जो छोड़ सकता है, जो झुक सकता है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। दुख आपको तोड़ने नहीं आया है, दुख आपको मांझने आया है। जैसे सोने को आग में डालते हैं ताकि वो और चमके, वैसे ही आपको भी इस दुख की आग में तपाया जा रहा है। और याद रखो, रात कितनी भी काली हो, भोर होती जरूर है। जब रावण ने मां सीता को हरण किया, जब भगवान राम सालों तक जंगल में भटके, जब हनुमान जी समुद्र पार कर लंका गए, सब कुछ असंभव लग रहा था, लेकिन जीत हुई, सत्य की जीत हुई। आपकी भी होगी। बस रुकना मत, टूटना नहीं, कृष्ण को याद करते रहना। इस जिंदगी में सबसे बड़ा साथी कौन है? जो न थके, न मरे, न बदले, न छोड़े। वो है आपका परमात्मा से संबंध। जब सब चले जाते हैं तो वो रहता है। जब अंधेरा होता है तो उसका दिया जलता है। जब आवाज बंद हो जाती है तो भीतर से उसकी आवाज आती है, मैं हूं, मैं यहां हूं। प्यारे भक्तों,
अगर आज आप दुख में हैं तो यह वीडियो आपके लिए भगवान कृष्ण का संदेश है। उन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है, यह भी उनकी कृपा है। अब एक काम करें, आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और मन में कहें, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम हो, बस इतना काफी है। यही विश्वास आपको आगे ले जाएगा। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ी भी शांति दी हो, अगर किसी एक पल के लिए भी आपका मन हल्का हुआ हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखें, राधे राधे। और उस लिखने से आपके दिल में जो भाव उठे उसे महसूस करना, वो भाव ही आपकी प्रार्थना है, वो भाव ही भगवान तक पहुंचती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रेरणादायक संदेश आपको हर रोज मिलते रहें, जो जिंदगी की थकान में थोड़ी राहत दें, थोड़ा भरोसा दें, थोड़ा सहारा दें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जो इंसान आज दुख में है उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, शायद ये संदेश उसी के लिए हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आपके हर दुख का अंत हो, आपके जीवन में प्रकाश आए, आपके रिश्ते मधुर हों, आपका कर्म फले और आपकी आत्मा को शांति मिले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।